खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जो कि चिंताजनक खबर सामने आई है। और दिल्ली एनसीआर में AQI खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। आंखों में जलन, गले में खराश जैसी परेशानियां होना लोगों को शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर की जनता जहरीली सांस ले रही है। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, इन सभी जगहों पर वायु प्रदूषण बढ़ चुका है। फरीदाबाद, एनसीआर के सभी इलाकों में बढ़ा वायु प्रदूषण। सुबह के समय आसमान में धुंध और स्मॉग की चादर छाई रहती है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में AQI 999 दर्ज हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद में वायु प्रदूषण ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में 429 पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 पहुंच चुका है। यानी जहरीली सांस दिल्ली वासियों के लिए, और ये बड़ी परेशानी भी है, जिसको हम कह सकते हैं चिंता की खबर सामने आई है। देश की राजधानी दिल्ली में सब कुछ धुआं धुआं नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं स्मॉग की जो पूरी परत है, इसने दिल्ली शहर को पूरी तरीके से अपने आगोश में ले लिया है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में भी आप देखिए किस तरीके के हालात हैं। नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 पहुंच चुका है, और लगातार बढ़ रहा ये AQI लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें लेकर आ रहा है। जसविंदर सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके। जसविंदर, तस्वीरों में भी स्मॉग साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जहरीली सांस लेने पर मजबूर हैं दिल्ली और आसपास के निवासी। जसविंदर, आवाज मिल रही है आपको? तो जसविंदर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली में हवा पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। दिल्ली के लोग जहरीली सांस लेने को मजबूर नजर आते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने ट्रैफिक पुलिस के साथ एक ज्वाइंट मिशन चलाया, जिसमें BS3 और BS4 गाड़ियां जो दिल्ली में प्रतिबंधित हैं, दिल्ली के अंदर प्रवेश के लिए उनको रोका गया है। उनकी गाड़ियों का चालान किया गया और कुछ गाड़ियों को वापस हरियाणा की तरफ मोड़ा गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मी भी मौजूद रहे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ते पॉल्यूशन के चलते दिल्ली के अंदर स्कूल भी सोमवार तक ले बंद कर दिए गए हैं। पॉल्यूशन की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। बात करें AQI, तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली का 480 से 85 के ऊपर पहुंच चुका है, जिससे लोगों को अब डर लगने लगा है। जहरीली सांस लेनी पड़ रही है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। 15 नवंबर तक स्थिति खराब होने का डर है, यानी और ज्यादा बेहद खराब हालात हो सकते हैं। पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस हो या फिर ट्रांसपोर्ट विभाग, सभी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता मुनिंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। मुनिंद्र, दिल्ली और आसपास के इलाके जिनमें नोएडा भी शामिल है, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोग जहरीली सांस ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जहरीली सांस नोएडा, दिल्ली एनसीआर की हवाओं में फिलहाल घुली हुई है। अगर AQI की बात की जाए तो 300 के आसपास AQI आज भी रिकॉर्डेड है। कभी 400, कभी 430, कभी 423 के आसपास की AQI लगातार चली जा रही है। अगर बात AQI पे की जाए तो बाकी गुणवत्ता की अगर बात करी जाए तो गुणवत्ता एक ऐसी चीज है हवा की फिलहाल कि उसमें पूरा जहर घुला हुआ है। सिर्फ इकाइयों का नहीं, बाकी चीजों का भी अगर मैं आपको बात करूं तो पूरी हवा की बात, हवा इतनी खराब है दिल्ली एनसीआर की आज के समय कि आप निकल नहीं सकते सड़कों पे। अगर निकलेंगे तो घुटन और बाकी सारी चीजें आपके साथ में होना शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ में जसविंदर भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जसविंदर का रुख कर लेते हैं। जसविंदर, दिल्ली में हालात इतने बेकार हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं, तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है कि स्मॉग ने किस तरीके से पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। किस तरीके से इसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इमरजेंसी मीटिंग करने तक की बात कह दी है। क्या लग रहा है इस मीटिंग में क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि ये जो आबो हवा जहरीली हुई है इसको ठीक किया जा सके? जसविंदर, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जसविंदर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आप पहले अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करिए। तो जसविंदर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं पहुंच रही उन तक हमारी। मुनिंद्र के पास एक बार फिर से जाएंगे। मुनिंद्र, सवाल वही है कि दिल्ली सरकार ने अब केंद्र सरकार के साथ में इमरजेंसी मीटिंग की बात तक कह दी है और जरूरत आ गई है उस मौके की, क्योंकि अब हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। क्या लग रहा है इस मुलाकात में, इस बैठक में अगर होती है, क्या कुछ कदम है जो उठाए जाने चाहिए जिनसे जल्द से जल्द इस आबो हवा को ठीक किया जा सके?
जी, अगर बात की जाए अगर इस बैठक की, तो बैठक सिर्फ हर बार की तरह लीपापोती पे जाके खत्म होने के चांसेस लग रहे हैं। हर बार ठीकरा पराली के ऊपर फोड़ा जाता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सिर्फ पराली ही इस वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। बाकी सारी चीजें जैसे कि औद्योगिक प्रदूषण, आपके जुगाड़ वाहनों का प्रदूषण और ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि फर्जी तरीके से जो वाहन यहाँ पर चलते हैं, जिनकी कोई फिटनेस या कोई एनओसी नहीं होती, ये भी इसके बहुत बड़े कारण हैं। तो बैठक से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इस बैठक से दिल्ली की आबो हवा में या दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में कोई बेनिफिट या कोई फायदा मिलने वाला है। जी, लेकिन कदम तो ऐसे उठाए जाने चाहिए जिससे हालात ठीक हो। अब लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी हैं, आंखों में जलन है, लोगों के गले में परेशानी है, तो ऐसे में ये लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा है। जी बिल्कुल, लोगों की जान के लिए पूरा पूरा खतरा है। पिछले 2 दिनों से जो आबो हवा है दिल्ली एनसीआर की, अगर आप सड़कों पे निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको एक जहरीली मतलब जो हवा अंदर जाती है, घुटन होती है, बेचैनी होती है और अस्थमा की जैसे प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो सारी चीजें पिछले 3 से 4 दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोग भुगत रहे हैं। ये सारी दिक्कतें उनके साथ में हो रही हैं। तो ऐसा अगर माना जाए तो लगातार अगर यही सब चलता रहा तो एकदम से जो दिल्ली एनसीआर में अस्थमा के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ेगी और इस बैठक से लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है। बेशक ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, कितने बड़े बड़ी ये अपने सुझाव दें, लेकिन जब तक कारगर कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक कोई भी इस समस्या का समाधान के लिए अभी रास्ता नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, यानी बड़े कदम जल्द से जल्द उठाए जाने की जरूरत है जिनसे हालातों को ठीक किया जा सकता है। मोनिंद्र, BS3 और BS4 गाड़ियों को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि अब वक्त के साथ में इनको जो है प्रवेश से रोका जा सकता है। और इसके साथ ही दिल्ली में पहले भी कुछ कदम उठाए गए थे ऑड इवन गाड़ियों को लेकर, क्या ये दोबारा से शुरू किए जा सकते हैं? क्योंकि अब वो मौका है जब सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे सख्त कदमों की, क्योंकि दिल्ली वासियों की जान पर खतरा है ये जहरीली हवा। जी बिल्कुल, दिल्ली की अगर मैं बात कहूँ, ओड-इवन भी पिछली बार फॉर्मूला अपनाया गया था, अभी भी शायद ओड-इवन फॉर्मूला अपनाया जाए। हाँ। लेकिन बार बार इन फॉर्मूलों से ज्यादा जरूरत है उन कारगर कदमों को उठाने की जिनसे कि ये पॉलिटिकल दिक्कतें या जैसे कि औद्योगिक प्रदूषण है या बाकी सारी चीजें खत्म हो सकें। जी बिल्कुल, जसविंदर के पास जाएंगे, हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। जसविंदर, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जसविंदर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जसविंदर, आप तक आवाज आ रही है हमारी? तो जसविंदर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली की आबो हवा जहरीली हो चुकी है, जहरीली सांस लेने को मजबूर दिल्लीवासी नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाके, चाहे गुरुग्राम हो, नोएडा हो, इन सभी जगहों पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर होता जा रहा है, जो लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें लेकर आ गया है। आंखों में जलन है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर की जनता जहरीली सांस लेने को मजबूर नजर आती है। अब दिल्ली सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं इन हालातों पर काबू पाने के लिए और दिल्ली की इस आबो हवा को शुद्ध करने के लिए, इसका इंतजार है। हालांकि बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार के साथ में इमरजेंसी मीटिंग तक की बात कह दी गई है और इस इमरजेंसी मीटिंग में अगर होती है तो क्या कुछ कदम होंगे जो उठाए जाएंगे, ये बेहद अहम होंगे। लगातार नजर इस खबर पर हम बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वायु प्रदूषण लोगों के लिए जानलेवा साबित होता जा रहा है, अब लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं।